चौधरी मोहम्मद यासीन जनरल सेक्रेटरी CDA मजदूर यूनियन की मेज़बानी में पाकिस्तान भर के मुलाजमीन ने प्रेस क्लब इस्लामाबाद और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया, जिसमें CDA मुलाजमीन समेत मुल्क भर से आए हुए तमाम सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की, जिसका मकसद तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें मसावी करना और महंगाई के मुताबिक बढ़ाना है। नारे तकबीर! CDA मजदूर यूनियन, CDA मजदूर यूनियन। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। नारे तकबीर! CDA मजदूर यूनियन जिंदाबाद, CDA मजदूर यूनियन जिंदाबाद, चौधरी मोहम्मद यासीन जिंदाबाद, चौधरी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, 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 चौधरी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। नारे चौधरी मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। मुलाज़िमीन का माशी कत्ल, बंद करो, मुलाज़िमीन का माशी कत्ल बंद करो, हमारी मराद में इजाफा करो, हमारी मराद में इजाफा करो, हमारे तनख्वाहों में इजाफा करो। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई। हमें जीवे चौधरी जीवे, जीवे जीवे चौधरी जीवे, जीवे जीवे चौधरी जीवे, जीवे जीवे चौधरी जीवे, जीवे जीवे चौधरी जीवे, चौधरी तेरा जान निसार। चौधरी। जी जो साहब, आज के हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, आज जैसे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में चारों सूबों से एपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक तंजीम है और ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वहाँ लीडरशिप है वो अरसा दराज से लगे हुए हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये पहली गवर्नमेंट है या पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। महंगाई जो है वो आसमान पे है, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, अदारों के अंदर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही, लोगों के बच्चे जो है जो पढ़े लिखे हैं वो जराइम की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ कंट्रैक्ट और डेली वेज और मास्टर रोल, ये एक ऐसी लानत है। और अदालतों ने 12 दफ़ा फैसले दे दिए। जैसे मैं CDA की बात करता हूँ कि CDA के अंदर जो मुलाजमीन थे वो CDA मजदूर यूनियन का मुआदा भी है 2009 का कि उनको रेगुलर किया जाए, जिसके तहत हमने 3000 से ज़्यादा कराए, और जो बकाया रह गए वो उन्होंने उस मुआदा की भी पासदारी नहीं की, अदालतों के फ़ैसलों की अभी तक भी पासदारी नहीं की। मैं कल मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मिला था, अपने चूँकि मेरे अदारे के हवाले से जो मज़दूर हैं उनका पहला मेरा हक़ बनता है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। फिर मैं पाकिस्तान भर के मज़दूर मेरे भाई हैं, मैं बतौर इस शहर के अंदर हम CDA का अदारा शहर को बनाने वाला है। CDA मज़दूर यूनियन जो है वो पूरे मुल्क लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदा यूनियन है। तो हमने बतौर मेज़बान आज एपका के ज़ेरे तमाम जो ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा का है उनकी इस कॉल के ऊपर के 6 तारीख को हमने पुरअमन यहाँ एहतजाज करना है। तो हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ CDA के, मैं उन तमाम साथियों का, अपनी पूरी क़यादत का, कारकुनों का जो इतनी बड़ी तादाद में आए अपने उन भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए, उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करने के लिए मैं मेज़बान हूँ यहाँ का। मैं अभी इस मौके पे हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट मौजूद है। रात भी जो हमारा काफ़िला वहाँ से बलूचिस्तान से आया 1000 के करीब लोग हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे, आप देखेंगे। उनको रोका गया, मैं अस्पताल में था, मैंने बेड से, मुझे ड्रिप भी लगी हुई थी, मैंने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की और यकीन दहानी कराई कि हम पुरअमन लोग हैं, मुहब्बे वतन हैं, हमारा ये हक़ है। हम मुआशी तौर हम बच्चों का कत्ल हो रहा है, यानी मुआशी तौर पे मज़दूर ख़त्म हो चुका है और रोटी से वाबाजार। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी गारंटी पे उन्होंने आने दिया। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि आपने 22 साल जद्दोजहद की और 22 साल की जद्दोजहद के बाद आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। आज आप ही की हुक्मरानी में, आप ही के शहर में जहाँ आप बैठे हैं, पूरे चारों सूबों से ये मेहनत का साथी यहाँ जमा हो रहे हैं और अभी तक हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी
ये कैसी जमहूरी हुकूमत है। मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पे अपने वज़रा को, अपनी इंतज़ामिया को हदायत जारी करें कि एपका ग्रैंड अलाइंस जो खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ी 700 की गाड़ियों में यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे रब्ता करे, उनसे मुज़ाकरात करे और उनके मसाइल हल करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं CDA मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, इस शहर का शहरी की हैसियत से, CDA मेज़बान अदारा है, मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, हुकूमत को, कि हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। हमने अपने प्लाटों के लिए, मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए, मुलाजमीन के दीगरे मसाइल के लिए हमने यहाँ सबसे बड़ी शहर में रैलियाँ निकाली और एक पत्ता नहीं गिरा, एक शीशा नहीं टूटा और हमने फिर मुज़ाकरात करके अपने मसाइल हल कराए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम डाला की सियासत पे यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। आपका लाएअमल क्या होगा? हमारा लाएअमल जी ये होगा कि हम यहाँ पे हमने सब ने इकट्ठे होना है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो क़यादत है एपका की, मैंने कहा ना, बुनियादी तौर पे ये एपका का प्लेटफार्म है, ये उनकी जद्दोजहद है। मैं तो सिर्फ उनके साथ मज़दूर हैं हज़ारे जगजेती के लिए, और मेरे ये साथी हज़ारों मज़दूर हैं। मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ? उनका जो प्रोग्राम होगा, जो लाएअमल होगा, हम उसके पाबंद होंगे। अगर यहाँ से उन्होंने ये कहा कि हमने पार्लियामेंट की तरफ जाना है तो फिर हमें जाना है। तो ये कब तक रहेगा एहतजाज? अब ये एहतजाज का भी फ़ैसला, अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये धरना, जैसे वो कह रहे हैं, ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश की है, मैंने AC साहब जो है यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर, मैंने उनसे भी ये कहा है कि इसको सीरियस लें, तसादम से बचें। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। मज़दूर जो है ना, वो वैसे ही महंगाई से मर रहे हैं, वो जाने देने के लिए तैयार हैं। जी जो साहब, आज के हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, आज जैसे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में चारों सूबों से एपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक तंजीम है, और ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वहाँ लीडरशिप है, वो अरसा दराज से लगे हुए हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये पहली गवर्नमेंट है या पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। महंगाई जो है वो आसमान पे है, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, अदारों के अंदर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही, लोगों के बच्चे जो है जो पढ़े लिखे हैं वो जराइम की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ कंट्रैक्ट और डेली वेज और मास्टर रोल, ये एक ऐसी लानत है। और अदालतों ने 12 दफ़ा फैसले दे दिए। जैसे मैं CDA की बात करता हूँ कि CDA के अंदर जो मुलाजमीन थे, वो CDA मज़दूर यूनियन का मुआदा भी है 2009 का कि उनको रेगुलर किया जाए, जिसके तहत हमने 3000 से ज़्यादा कराए, और जो बकाया रह गए वो उन्होंने उस मुआदा की भी पासदारी नहीं की, अदालतों के फ़ैसलों की अभी तक भी पासदारी नहीं की। मैं कल मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मिला था, अपने चूँकि मेरे इदारे के हवाले से जो मज़दूर हैं उनका पहला मेरा हक़ बनता है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। फिर मैं पाकिस्तान भर के मज़दूर मेरे भाई हैं, मैं बतौर इस शहर के अंदर हम CDA का अदारा शहर को बनाने वाला है। CDA मज़दूर यूनियन जो है वो पूरे मुल्क लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदा यूनियन है। तो हमने बतौर मेज़बान आज एपका के ज़ेरे तमाम जो ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा का है, उनकी इस कॉल के ऊपर के 6 तारीख को हमने पुरअमन यहाँ एहतजाज करना है। तो हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ CDA के, मैं उन तमाम साथियों का, अपनी पूरी क़यादत का, कारकुनों का जो इतनी बड़ी तादाद में आए, अपने उन भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए, उनके साथ हज़ारे जगजेती करने के लिए मैं मेज़बान हूँ यहाँ का। मैं अभी इस मौके पे हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट मौजूद है। रात भी जो हमारा काफ़िला वहाँ से बलूचिस्तान से आया, 1000 के करीब लोग हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे, आप देखेंगे। उनको रोका गया, मैं अस्पताल में था, मैंने बेड से, मुझे ड्रिप भी लगी हुई थी, मैंने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की और यकीन दहानी कराई कि हम पुरअमन लोग हैं, मुहब्बे वतन है, हमारा ये हक़ है। हम माशी तौर, हम बच्चों का कत्ल हो रहा है, यानी मुआशी तौर पे मज़दूर ख़त्म हो चुका है और रोटी से वाबाजार। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी गारंटी पे उन्होंने आने दिया। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि आपने 22 साल जद्दोजहद की और 22 साल की जद्दोजहद के बाद आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। आज आप ही की हुक्मरानी में, आप ही के शहर में जहाँ आप बैठे हैं, पूरे चारों सूबों से ये मेहनत का साथी यहाँ जमा हो रहे हैं और अभी तक हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है। मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पे
अपने वज़रा को, अपनी इंतज़ामिया को हदायत जारी करें कि एपका ग्रैंड अलाइंस जो खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ी 700 की गाड़ियों में यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे रब्ता करे, उनसे मुज़ाकरात करे और उनके मसाइल हल करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं CDA मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, इस शहर का शहरी की हैसियत से, CDA मेज़बान अदारा है, मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, हुकूमत को, कि हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। हमने अपने प्लाटों के लिए, मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए, मुलाजमीन के दीगरे मसाइल के लिए हमने यहाँ सबसे बड़ी शहर में रैलियाँ निकाली और एक पत्ता नहीं गिरा, एक शीशा नहीं टूटा और हमने फिर मुज़ाकरात करके अपने मसाइल हल कराए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम डाला की सियासत पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। आपका लाएअमल क्या होगा? आपका लाएअमल क्या होगा? हमारा लाएअमल जी ये होगा कि हम यहाँ पे हमने सब ने इकट्ठे होना है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो क़यादत है एपका की, मैंने कहा ना, बुनियादी तौर पे ये एपका का प्लेटफार्म है, ये उनकी जद्दोजहद है। मैं तो सिर्फ उनके साथ मजदूर हैं हज़ारे जगजेती के लिए और मेरे ये साथी हज़ारों मजदूर हैं। मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ? उनका जो प्रोग्राम होगा, जो लाएअमल होगा, हम उसके पाबंद होंगे। अगर यहाँ से उन्होंने ये कहा कि हमने पार्लियामेंट की तरफ जाना है तो फिर हमें जाना है। तो ये कब तक रहेगा एहतजाज? अब ये एहतजाज का भी फैसला, अगर उन्होंने ये फैसला किया कि ये धरना, जैसे वो कह रहे हैं, ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश की है, मैंने AC साहब जो है यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर, मैंने उनसे भी ये कहा है कि इसको सीरियस लें, तसादम से बचें। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। मज़दूर जो है ना, वो वैसे ही महंगाई से मर रहे हैं, वो जाने देने के लिए तैयार हैं। जी जो साहब, आज के हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, आज जैसे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में चारों सूबों से एपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक तंजीम है और ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वहाँ लीडरशिप है, वो अरसा दराज से लगे हुए हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये पहली गवर्नमेंट है या पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। महंगाई जो है वो आसमान पे है, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, अदारों के अंदर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही, लोगों के बच्चे जो है जो पढ़े लिखे हैं वो जराइम की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ कंट्रैक्ट और डेली वेज और मास्टर रोल, ये एक ऐसी लानत है। और अदालतों ने 12 दफ़ा फैसले दे दिए। जैसे मैं CDA की बात करता हूँ कि CDA के अंदर जो मुलाजमीन थे, वो CDA मज़दूर यूनियन का मुआदा भी है 2009 का कि उनको रेगुलर किया जाए, जिसके तहत हमने 3000 से ज़्यादा कराए, और जो बकाया रह गए वो उन्होंने उस मुआदा भी की भी पासदारी नहीं की, अदालतों के फ़ैसलों की अभी तक भी पासदारी नहीं की। मैं कल मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मिला था, अपने चूँकि मेरे इदारे के हवाले से जो मज़दूर हैं उनका पहला मेरा हक़ बनता है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। फिर मैं पाकिस्तान भर के मज़दूर मेरे भाई हैं, मैं बतौर इस शहर के अंदर हम CDA का अदारा शहर को बनाने वाला है। CDA मज़दूर यूनियन जो है वो पूरे मुल्क लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदा यूनियन है। तो हमने बतौर मेज़बान आज एपका के ज़ेरे तमाम जो ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा का है, उनकी इस कॉल के ऊपर के 6 तारीख को हमने पुरअमन यहाँ एहतजाज करना है। तो हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ CDA के, मैं उन तमाम साथियों का, अपनी पूरी क़यादत का, कारकुनों का जो इतनी बड़ी तादाद में आए, अपने उन भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए, उनके साथ हज़ारे जगजेती करने के लिए मैं मेज़बान हूँ यहाँ का। मैं अभी इस मौके पे हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट मौजूद है। रात भी जो हमारा काफ़िला वहाँ से बलूचिस्तान से आया, 1000 के करीब लोग हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे, आप देखेंगे। उनको रोका गया, मैं अस्पताल में था, मैंने बेड से, मुझे ड्रिप भी लगी हुई थी, मैंने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की और यकीन दहानी कराई कि हम पुरअमन लोग हैं, मुहब्बे वतन है, हमारा ये हक़ है। हम माशी तौर, हम बच्चों का कत्ल हो रहा है, यानी मुआशी तौर पे मज़दूर ख़त्म हो चुका है और रोटी से वाबाजार। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी गारंटी पे उन्होंने आने दिया। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि आपने 22 साल जद्दोजहद की और 22 साल की जद्दोजहद के बाद आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। आज आप ही की हुक्मरानी में, आप ही के शहर में जहाँ आप बैठे हैं, पूरे चारों सूबों से ये मेहनत का साथी यहाँ जमा हो रहे हैं और अभी तक हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है? मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहता हूँ कि वह फ़ौरी तौर पे अपने वज़रा को, अपनी इंतज़ामिया को हदायत जारी करें
कि एपका ग्रैंड अलायंस जो खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ी 700 की गाड़ियों में यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे रब्ता करे, उनसे मुज़ाकरात करे और उनके मसाइल हल करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं CDA मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, इस शहर का शहरी की हैसियत से, CDA मेज़बान अदारा है, मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, हुकूमत को, कि हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। हमने अपने प्लाटों के लिए, मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए, मुलाजमीन के दीगरे मसाइल के लिए हमने यहाँ सबसे बड़ी शहर में रैलियाँ निकाली और एक पत्ता नहीं गिरा, एक शीशा नहीं टूटा और हमने फिर मुज़ाकरात करके अपने मसाइल हल कराए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम डाला की सियासत पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। आपका लाएमल क्या होगा? आपका लाएमल क्या होगा? हमारा लाएमल जी ये होगा कि हम यहाँ पे हमने सब ने इकट्ठे होना है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो क़यादत है एपका की, मैंने कहा ना, बुनियादी तौर पे ये एपका का प्लेटफार्म है, ये उनकी जद्दोजहद है। मैं तो सिर्फ उनके साथ मज़दूर हैं हज़ारे जगजेती के लिए, और मेरे ये साथी हज़ारों मज़दूर हैं। मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ? उनका जो प्रोग्राम होगा, जो लाएमल होगा, हम उसके पाबंद होंगे। अगर यहाँ से उन्होंने ये कहा कि हमने पार्लियामेंट की तरफ जाना है तो फिर हमें जाना है। तो ये कब तक रहेगा एहतजाज? अब ये एहतजाज का भी फ़ैसला, अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये धरना, जैसे वो कह रहे हैं, ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश की है, मैंने AC साहब जो है यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर, मैंने उनसे भी ये कहा है कि इसको सीरियस लें, तसादम से बचें। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है, मज़दूर जो है ना वो वैसे ही महंगाई से मर रहे हैं, वो जाने देने के लिए तैयार हैं। जी जो साहब, आज के हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, आज जैसे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में चारों सूबों से एपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक तंजीम है, और ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वहाँ लीडरशिप है, वो अरसा दराज से लगे हुए हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये पहली गवर्नमेंट है या पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। महंगाई जो है वो आसमान पे है, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, अदारों के अंदर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही, लोगों के बच्चे जो है जो पढ़े लिखे हैं वो जराइम की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ कंट्रैक्ट और डेली वेज और मास्टर रोल, ये एक ऐसी लानत है। और अदालतों ने 12 दफ़ा फ़ैसले दे दिए। जैसे मैं CDA की बात करता हूँ कि CDA के अंदर जो मुलाजमीन थे, वो CDA मज़दूर यूनियन का मुआदा भी है 2009 का कि उनको रेगुलर किया जाए, जिसके तहत हमने 3000 से ज़्यादा कराए, और जो बकाया रह गए वो उन्होंने उस मुआदा भी की भी पासदारी नहीं की, अदालतों के फ़ैसलों की अभी तक भी पासदारी नहीं की। मैं कल मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मिला था, अपने चूँकि मेरे इदारे के हवाले से जो मज़दूर हैं उनका पहला मेरा हक़ बनता है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। फिर मैं पाकिस्तान भर के मज़दूर मेरे भाई हैं, मैं बतौर इस शहर के अंदर हम CDA का अदारा शहर को बनाने वाला है। CDA मज़दूर यूनियन जो है वो पूरे मुल्क लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदा यूनियन है। तो हमने बतौर मेज़बान आज एपका के ज़ेर तमाम जो ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा का है, उनकी इस कॉल के ऊपर के 6 तारीख को हमने पुरअमन यहाँ एहतजाज करना है। तो हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ CDA के, मैं उन तमाम साथियों का, अपनी पूरी क़यादत का, कारकुनों का जो इतनी बड़ी तादाद में आए, अपने उन भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए, उनके साथ हज़ारे जगजेती करने के लिए, मैं मेज़बान हूँ यहाँ का। मैं अभी इस मौके पे हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट मौजूद है। रात भी जो हमारा काफ़िला वहाँ से बलूचिस्तान से आया, 1000 के करीब लोग हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे, आप देखेंगे। उनको रोका गया, मैं अस्पताल में था, मैंने बेड से, मुझे ड्रिप भी लगी हुई थी, मैंने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की और यकीन दहानी कराई कि हम पुरअमन लोग हैं, मुहब्बे वतन हैं, हमारा ये हक़ है। हम माशी तौर, हम बच्चों का कत्ल हो रहा है, यानी मुआशी तौर पे मज़दूर ख़त्म हो चुका है और रोटी से वाबाजार। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी गारंटी पे उन्होंने आने दिया। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि आपने 22 साल जद्दोजहद की और 22 साल की जद्दोजहद के बाद आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। आज आप ही की हुक्मरानी में, आप ही के शहर में जहाँ आप बैठे हैं, पूरे चारों सूबों से ये मेहनत का साथी यहाँ जमा हो रहे हैं और अभी तक हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है? मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहता हूँ कि वह फ़ौरी तौर पे अपने वज़रा को, अपनी इंतज़ामिया को हदायत जारी करें
कि एपका ग्रैंड अलायंस जो खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ी 700 की गाड़ियों में यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे रब्ता करे, उनसे मुज़ाकरात करे और उनके मसाइल हल करे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं CDA मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, इस शहर का शहरी की हैसियत से, CDA मेज़बान अदारा है, मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, हुकूमत को, कि हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। हमने अपने प्लाटों के लिए, मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए, मुलाजमीन के दीगरे मसाइल के लिए हमने यहाँ सबसे बड़ी शहर में रैलियाँ निकाली और एक पत्ता नहीं गिरा, एक शीशा नहीं टूटा और हमने फिर मुज़ाकरात करके अपने मसाइल हल कराए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम डाला की सियासत पे यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। आपका लाएमल क्या होगा? आपका लाएमल क्या होगा? हमारा लाएमल जी ये होगा कि हम यहाँ पे हमने सब ने इकट्ठे होना है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो क़यादत है एपका की, मैंने कहा ना, बुनियादी तौर पे ये एपका का प्लेटफार्म है, ये उनकी जद्दोजहद है। मैं तो सिर्फ उनके साथ मज़दूर हैं हज़ारे जगजेती के लिए, और मेरे ये साथी हज़ारों मज़दूर हैं। मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ? उनका जो प्रोग्राम होगा, जो लाएमल होगा, हम उसके पाबंद होंगे। अगर यहाँ से उन्होंने ये कहा कि हमने पार्लियामेंट की तरफ जाना है तो फिर हमें जाना है। तो ये कब तक रहेगा एहतजाज? अब ये एहतजाज का भी फ़ैसला, अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये धरना, जैसे वो कह रहे हैं, ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश की है, मैंने AC साहब जो है यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर, मैंने उनसे भी ये कहा है कि इसको सीरियस लें, तसादम से बचें। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। मज़दूर जो है ना, वो वैसे ही महंगाई से मर रहे हैं, वो जाने देने के लिए तैयार हैं। जी जो साहब, आज के हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, आज जैसे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में चारों सूबों से एपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक तंजीम है, और ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वहाँ लीडरशिप है, वो अरसा दराज से लगे हुए हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये पहली गवर्नमेंट है या पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। महंगाई जो है वो आसमान पे है, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, अदारों के अंदर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही, लोगों के बच्चे जो है जो पढ़े लिखे हैं वो जराइम की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ कंट्रैक्ट और डेली वेज और मास्टर रोल, ये एक ऐसी लानत है। और अदालतों ने 12 दफ़ा फ़ैसले दे दिए। जैसे मैं CDA की बात करता हूँ कि CDA के अंदर जो मुलाजमीन थे, वो CDA मज़दूर यूनियन का मुआदा भी है 2009 का कि उनको रेगुलर किया जाए, जिसके तहत हमने 3000 से ज़्यादा कराए, और जो बकाया रह गए वो उन्होंने उस मुआदा की भी पासदारी नहीं की, अदालतों के फ़ैसलों की अभी तक भी पासदारी नहीं की। मैं कल मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मिला था, अपने चूँकि मेरे इदारे के हवाले से जो मज़दूर हैं उनका पहला मेरा हक़ बनता है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। फिर मैं पाकिस्तान भर के मज़दूर मेरे भाई हैं, मैं बतौर इस शहर के अंदर हम CDA का अदारा शहर को बनाने वाला है। CDA मज़दूर यूनियन जो है वो पूरे मुल्क लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदा यूनियन है। तो हमने बतौर मेज़बान आज एपका के ज़ेरे तमाम जो ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा का है, उनकी इस कॉल के ऊपर के 6 तारीख को हमने पुरअमन यहाँ एहतजाज करना है। तो हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ CDA के, मैं उन तमाम साथियों का, अपनी पूरी क़यादत का, कारकुनों का जो इतनी बड़ी तादाद में आए, अपने उन भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए, उनके साथ हज़ारे जगजेती करने के लिए मैं मेज़बान हूँ यहाँ का। मैं अभी इस मौके पे हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट मौजूद है। रात भी जो हमारा काफ़िला वहाँ से बलूचिस्तान से आया, 1000 के करीब लोग हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे, आप देखेंगे। उनको रोका गया, मैं अस्पताल में था, मैंने बेड से, मुझे ड्रिप भी लगी हुई थी, मैंने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की और यकीन दहानी कराई कि हम पुरअमन लोग हैं, मुहब्बे वतन है, हमारा ये हक़ है। हम माशी तौर, हम बच्चों का कत्ल हो रहा है, यानी मुआशी तौर पे मज़दूर ख़त्म हो चुका है और रोटी से वाबाजार। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी गारंटी पे उन्होंने आने दिया। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि आपने 22 साल जद्दोजहद की और 22 साल की जद्दोजहद के बाद आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। आज आप ही की हुक्मरानी में, आप ही के शहर में जहाँ आप बैठे हैं, पूरे चारों सूबों से ये मेहनत का साथी यहाँ जमा हो रहे हैं और अभी तक हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है? मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहता हूँ कि वह फ़ौरी तौर पे अपने वज़रा को, अपनी इंतज़ामिया को हदायत जारी करें कि एपका ग्रैंड अलायंस जो खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ी
700 की गाड़ियों में यहाँ पहुँच रहे हैं। उनसे रब्ता करें, उनसे मुज़ाकरात करें और उनके मसाइल हल करें। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मैं CDA मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, इस शहर का शहरी की हैसियत से, CDA मेज़बान अदारा है, मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, हुकूमत को, कि हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। हमने अपने प्लाटों के लिए, मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए, मुलाजमीन के दीगरे मसाइल के लिए हमने यहाँ सबसे बड़ी शहर में रैलियाँ निकाली और एक पत्ता नहीं गिरा, एक शीशा नहीं टूटा और हमने फिर मुज़ाकरात करके अपने मसाइल हल कराए। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम डायलॉग की सियासत पे यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। आपका लाएअमल क्या होगा? आपका लाएअमल क्या होगा? हमारा लाएअमल जी ये होगा कि हम यहाँ पे हमने सब ने इकट्ठे होना है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो क़यादत है एप्का की, मैंने कहा ना, बुनियादी तौर पे ये एप्का का प्लेटफार्म है, ये उनकी जद्दोजहद है। मैं तो सिर्फ उनके साथ मज़दूर हैं हज़ारे जगजेती के लिए और मेरे ये साथी हज़ारों मज़दूर हैं। मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ? उनका जो प्रोग्राम होगा, जो लाएअमल होगा, हम उसके पाबंद होंगे। अगर यहाँ से उन्होंने ये कहा कि हमने पार्लियामेंट की तरफ जाना है तो फिर हमें जाना है। तो ये कब तक रहेगा एहतजाज? अब ये एहतजाज का भी फैसला, अगर उन्होंने ये फैसला किया कि ये धरना, जैसे वो कह रहे हैं, ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश की है, मैंने AC साहब जो है यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर, मैंने उनसे भी ये कहा है कि इसको सीरियस लें, तसादम से बचें। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। मज़दूर जो है ना, वो वैसे ही महंगाई से मर रहे हैं, वो जाने देने के लिए तैयार हैं।